आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। जहां उत्तर प्रदेश में एसआईआर का कार्य चल रहा है, जिसको लेकर के विपक्ष शुरू से ही हमलावर रहा है। हमेशा उसने धांधली का आरोप लगाया है और आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगता रहा है कि कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए ये लोग वोट कटवा रहे हैं, एसआईआर के बहाने से वोट कटवाने की कवायद कर रहे हैं। आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मौजूद है। इनके पास पुख्ता सबूत के साथ आज ये जिलाधिकारी से मिले हैं, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी भी होता है। इनका साफ कहना है कि बीजेपी का कोई पदाधिकारी है जिसने फॉर्म 7 के तहत 17 लोगों को हटाने का आवेदन किया है कि उन लोगों की मृत्यु हो गई है। लेकिन आज वो समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर 17 लोग को लेकर करके यहाँ पर आया हुआ है। आज इन्होंने जिलाधिकारी से मिलकर के ज्ञापन दिया है और मांग की है कि कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एसआईआर पे तो आप लोग शुरू से इल्जाम लगा रहे हैं, आज सबूत के साथ खड़े हो गए। सबूत है ही है, पूरे उत्तर प्रदेश में सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है 2027 का चुनाव। तो वो बेईमानी करके एसआईआर के माध्यम से जीतना चाहती है। और आज ये बात स्पष्ट हो गई कि किसी दूसरी विधानसभा में अगर नाम कट रहा है तो वो उतना मतलब नहीं रखता है जितना मतलब ये रखता है कि खुद मुख्यमंत्री जी के विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट काटा जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जी को कोई डर है क्या चुनाव के हारने का? समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत हो गई है कि उस सीट पे भी कोई शुबा हो गया है कि शहर विधानसभा का भी वोट काटा जा रहा है पीडीए के लोगों का और विशेषकर माइनॉरिटी के लोगों का। क्योंकि वजह यह है पीडीए में कि नाम का अंतर नाम से ज्यादा पता नहीं चल पाता। तो पीडीए के और दूसरी जाति के जो हमारे हिंदू भाई हैं उनका नाम कट रहा है तो वो तेजी नहीं आ पा रही है, इसलिए मुसलमान में ज्यादा आ जा रहे हैं और मुसलमानों का नाम काट रहे हैं। आप सारे प्रूफ के साथ आज डीएम साहब को दिया गया है। आपने ये कहा ना कि नाम काटा जा रहा है, स्पेसिफिक गोरखपुर सदर की आप बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी तो ये आरोप लगाया कि 4 करोड़ जो है नाम काटे जो गए हैं उससे जो है भाजपा पर इफेक्ट पड़ेगा, उनके वोटर्स जो थे उनको। तो फर्क क्या हुआ आपके में? और मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए कहा ना कि उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी नहीं बन पाएगी, तो उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाएगी। अब मुख्यमंत्री जी की अपनी सीट भी फंस गई है शहर विधानसभा की, तब ना काटा जा रहा है ना। अगर सूबे का मुखिया इस बात को कह रहा है कि 4 करोड़ वोट जो काटे गए हैं वो गलत हैं या द्वेषपूर्व का है, तो इसका मतलब एसआईआर में कहीं ना कहीं घपला हो रहा है। हाँ, एसआईआर से सिर्फ फ्रॉड हो रहा, सिर्फ फ्रॉड हो रहा। जैसे निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जो गलत फॉर्म भरवाएगा और उसकी जांच होगी, पकड़ जाएगा तो उस पर आपराधिक मुकदमा कायम करके उसको जेल भेजेंगे फला धारा के तहत। आज सारे प्रूफ दे दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है, उसका एपिक नंबर भी है, ऑनलाइन उसने किया है, वो सब दे दिया गया। 17 लोगों के नाम कटने का उसने दिया, 17 लोगों को डीएम साहब के सामने खड़ा कर दिया गया है कि ये 17 जिंदा है, कहीं दूसरी जगह ये पलायन भी नहीं किए हैं, ना कहीं दूसरे शहर में गए हैं काम करने के लिए। 17 लोग हैं। अब पूरा प्रूफ दे दिया गया उस पदाधिकारी के खिलाफ। डीएम साहब ने कहा है कि हम जांच करा के हम इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारा यही कहना है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे निर्वाचन आयोग, अन्यथा उनका बयान अगर झूठा है तो ये पूरा एसआईआर फ्रॉड है, पूरा एसआईआर फ्रॉड है। जब निर्वाचन आयोग ने कहा है, हम प्रूफ दे दिए हैं डीएम साहब को, 17 लोगों का नाम है और यही 17 नहीं है, अभी इसके अलावा भी बहुत से बूथों पे सूचना आ गई है। 401 नंबर बूथ है, उस पर भी नाम कटा है, बीएलओ दे नहीं रहा है। मसला ये है, तो वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी और सब पर जो हमारे पीडीए प्रहरी है बहुत अलर्ट है, हर जगह से रिपोर्ट आ रही। अब इसको रोकने के लिए एक धंधा और शुरू कर दिया चुनाव आयोग। वो नया धंधा कर दिया है कि एक वोटर लिस्ट में 750 वोट है और वो संप्रदाय विशेष का है, वो 350 लोगों को नोटिस दे दी गई। जब 2003 के हिसाब से उन्होंने फॉर्म भरा है और उनका ओके होना चाहिए तो उनको नोटिस दे दिया, नोटिस दे के किसी नोटिस देने का ये मतलब नहीं है कि वोट कटेगा। उनको कुछ क्लियरिफिकेशन चाहिए, आप क्लियरिफिकेशन दे दिया। तो क्लियरिफिकेशन कैसे दे दिया ये बताइए कि एक आदमी बंगलौर में काम कर रहा है लेबर का,
वो आया, उसने एसआईआर की सारी प्रक्रिया पूरी कर दिया। अब आप लेकिन लगाए और फिर बंगलोर से आएगा करने। उसके अंदर बोला है कि या तो मतदाता या उनके जो करीबी रिश्तेदार है वो प्रूफ लेकर के आ सकते हैं। कह रहे हैं ना, लेकिन जितनी नोटिस गई है सबको कहा जा रहा है कि आप पेश होइए। उनको ये नहीं कहा जा रहा है कि आपका कोई परिवार का आदमी भी इस कागज को लेके जाए जमा कर दे। हम कहते तो किसी अधिकारी के सामने पेश हो, बीएलओ को कागज जमा करते जो कमी है, बीएलओ की जिम्मेदारी, बीएलओ निर्वाचन आयोग को भेज दे और उसको रिसीविंग दे दे। बीएलओ के ऊपर इतना प्रेशर था इसीलिए तुमको हटाया गया। अरे भाई, तो बीएलओ अगर किसी ने यार नहीं, अधिकारी के सामने पेश होकर किया जा रहा है। 5 किलोमीटर दूरी पे आप लगा रहे हैं कि साहब 5 किलोमीटर दूरी पे फला अधिकारी के सामने आइए। एक आम आदमी कैसे जा पाएगा, किस तरह जा पाएगा? आप सीधे बूथ लेवल पे कर दीजिए कि बीएलओ को जो कमी आपने नोटिस में दिया है उस कमी के कागजात बीएलओ को दे दें और रिसीविंग बीएलओ दे दे, आप उसको पूरा कर दीजिए। ये एक साजिश है वोट काटने की, और ये किसी कीमत पे समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। पीडीए का वोट किसी कीमत पे कटने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सड़क पे आंदोलन भी करना पड़ा तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाए। चलिए, यहाँ पर समय के महानगर अध्यक्ष भी हैं जिनके नेतृत्व में आज यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आइए, मुस्तफा साहब कहाँ गए इधर? क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाहूंगा कि इनका नाम है मुस्तफा और मुख्तार साहब है। ये आपको जिंदा दिख रहे हैं ना? आपका क्या नाम है? ये मुख्तार अहमद है, ये भी जिंदा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा फॉर्म 7 ऑनलाइन तरीके से भरा गया और इन लोगों के नाम को काटने का आवेदन किया गया। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ऑनलाइन जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे फॉर्म 7 को, तो उसको लॉगिन करने के लिए या तो आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा या तो जो व्यक्ति एप्लीकेंट है वो अपने वोटर आईडी का इपिक नंबर डालेगा, तब वो फॉर्म सबमिट होगा। उस व्यक्ति ने अपना वोटर आईडी का इपिक नंबर डाला। उस वोटर आईडी इपिक नंबर के आधार पर उस व्यक्ति का नाम गौरव वर्मा और अमित वर्मा है। उनके पिता का नाम राधेश्याम वर्मा है, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है, बीजेपी के पद पे है, वर्तमान पद पे। वो व्यक्ति कुल 17 माइनॉरिटी के लोगों का नाम काटने के लिए उसने आवेदन किया। समाजवादी पार्टी ने जो हर बूथों पे पीडीए प्रहरी बनाया है, उन पीडीए प्रहरी के माध्यम से हम लोगों को सूचना हुई और हम लोगों ने आज जिलाधिकारी महोदय को उन 17 परिवार के लोग यानी 17 व्यक्तियों को लेकर, जो लोग जिंदा है वर्तमान पते पे है, उनको लेकर आज हम लोगों ने डीएम से मिले हैं और डीएम साहब से हम लोगों ने ये मांग किया है कि उस भाजपा के कार्यकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई यानी एफआईआर अगर नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी सड़कों पे संघर्ष करने का काम करेगी। और नहीं तो ये माना जाएगा कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी को बड़े अंतर से जिताने की साजिश वर्तमान प्रशासन फॉलो कर रहा है। मुख्यमंत्री जी तो खुद ही कह रहे हैं 4 करोड़ जो वोट्स काटे गए हैं, पहली जब आई थी ड्राफ्ट लिस्ट आई थी तो उसमें तो उन्होंने खुद ही कहा कि गलत हुआ है। तो गलत हुआ है तो गलत हुआ है। गलत करने वाले के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, पहले ये बताइए। चाहे हम हो चाहे दूसरे राजनीतिक चुनाव आयोग तो सुन नहीं रहा है। चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है तो मुख्यमंत्री के पास तो ताकत है ना। मुख्यमंत्री जी निर्देशित करे गोरखपुर के अधिकारियों को कि जब उनके गृह जनपद में उन्हीं की विधानसभा के अंदर वोट की चोरी हो रही है तो उत्तर प्रदेश में किस हालात क्या होंगे आप अंदाजा लगाइए। उन्हीं की विधानसभा में वोट की डकैती डाली जा रही है तो प्रदेश भर की विधानसभाओं का क्या हाल होगा। देखिए, हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, लोहिया गांधी के मानने वाले लोग हैं, हम मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। आप जो ये इल्जाम लगा रहे हैं सीधे सीधे किस पर इल्जाम? सीधे सीधे इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, अधिकारियों की सह पर आ जा। देखिए, कोई वर्कर जब भी उसको सह मिलता है जब प्रशासन उसको सहयोग करता है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर उस कार्यकर्ता के खिलाफ समाजवादी पार्टी के उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। और तमाम जगहों से सूचना है, अभी आज की एक सूचना है लेटेस्ट की, अभी लेटेस्ट एक सूचना आई है कि बगल के ही एक बूथ पे एक व्यक्ति ने फिर 18 लोगों का नाम काटने के लिए दिया है, जो बूथ नंबर 401 है। उसकी भी जांच पीडीए प्रहरी के लोग कर रहे हैं। वो लोग भी, हम लोग कागज इकट्ठा कर रहे हैं, हम लोग सारे साक्ष्य को रखेंगे। ये नहीं सुनेंगे तो इलेक्शन कमीशन जाएंगे। अखिलेश जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोगों ने अवगत करा दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए का वोट बचाने के लिए सदन में लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके कार्यकर्ता सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं।
चलिए यहाँ पर पूर्व विधायक भी मौजूद है, आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनका मानना है। आज आप लोगों ने एसआईआर के खिलाफ जो लगातार आप लोग ये बात कहते चले आ रहे हैं कि एसआईआर एक प्रक्रिया है, लेकिन उसके कहीं ना कहीं उसके दुष्प्रभाव पीडीए के ऊपर आ रहा है, जिसको लेकर के आप चल रहे हैं। आज अपने सबूत के साथ यहाँ पर आए, क्या कुछ मामला था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सारे मुद्दों को विफल है। आज भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकार चाहती है कि हम सत्ता पर काबिज हैं। कभी उन्होंने ईवीएम का प्रयोग किया, अब नए एक्सपेरिमेंट के तहत एसआईआर ला करके चिन्हित कर करके पीडीए परिवार का वोट काटने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसी के तहत आज हम लोग जिला अधिकारी कार्यालय पर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास मिलने आए थे और प्रमाण के साथ आए थे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अमित वर्मा बूथ नंबर 400 पर 322 शहर विधानसभा के बूथ पर 17 नाम विलोपित करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म किया है। और ऑनलाइन फॉर्म किया है हम लोग मुस्तफा जी के साथ और 17 लोगों के साथ आज जिलाधिकारी महोदय के पास हम लोग आए हैं कि ये हम लोगों के पास प्रमाण है। डीएम साहब इस पर विधिक कार्रवाई किया जाए, अन्यथा हम लोग लोकतंत्र का जो रास्ता है उसको अख्तियार करेंगे। आंदोलन के सिवा समाजवादियों के पास और कोई रास्ता नहीं है, संघर्ष ही है, उसको हम संघर्ष स्थापित करेंगे और संघर्ष के साथ लड़ाई लड़ेंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जब एसआईआर का फर्स्ट फेज शुरू हुआ था, ड्राफ्ट रोल आया था, उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि बीजेपी से आते हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने कहा था कि 4 करोड़ वोट काटे गए जिससे बीजेपी को नुकसान होगा। आज आप बीजेपी के ऊपर सीधा प्रहार कर रहे हैं कि बीजेपी के शय पर हो रहा है ये सब बात। कहाँ कंट्रोवर्सी कहाँ है? दिक्कत यह है कि जो इनको करना होता है इस पर यह होमवर्क करते हैं। जो इन्होंने कहा 4 करोड़, वो 4 करोड़ पीडीए का वोट काटने के लिए होमवर्क कर रहे थे। चोर के दायरे में तिनका। उन्होंने तो ये कहा कि बीजेपी का इफेक्ट हो रहा है। मित्र, अगर बीजेपी का इफेक्ट होता तो आप बताइए इलेक्शन कमीशन किसका है? आज लोकसभा में जो हंगामा चल रहा है, जो इलेक्शन का नियम परिवर्तित करके और अपने ऊपर पावर को निहित करके उन्होंने एक ताकत दे दी कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर एफआईआर नहीं हो सकता, यह चीजें नहीं हो सकता। उनको सुरक्षित करके उनके माध्यम से बेईमानी करने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, तो कहना ना कि वो अभी जो कुछ करना होता है उसके पहले वो होमवर्क करते हैं और वह दिखावा किया उन्होंने कि ये भारतीय जनता पार्टी का इससे नुकसान होगा, लेकिन सत्यता यह है कि उनको कैसे काम करना था वो रोड मैप बना चुके थे। हमको ऐसे इस स्टेप से काम करना था। पहले चरण में उन्होंने आवेदकों का सही ट्रेनिंग नहीं दिया है बिलों का, और सही ट्रेनिंग न देने से गलत फार्म भरे गए, जिससे सबके एप्लीकेशन जारी हुए कि अब जवाब दें। वो उस प्रक्रिया में भी नाम को विलोपित करने जा रहे हैं, उस प्रक्रिया में भी पीडीए का नाम विलोपित करने जा रहे हैं। और दूसरे के तहत जो लोग मुस्तैदी से लग करके अपना फार्म भर लिए, नाम आ गया, वो फार्म 7 का दुरुपयोग करके, जैसे आज हम लोग अमित वर्मा का नाम भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसका नाम हमने दिया। और मुस्तफा जी आपके सामने लेके आए थे, आपके साथ जिंदा आदमी दिखाई दे रहे हैं। इनका नाम कहीं और नहीं है, इनका नाम कहीं और नहीं है, और इनका नाम विलोपित करने के लिए ऑनलाइन किया गया, प्रमाण सहित हम लोग दिया। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? आपने तो बीएलओ प्रहरी बना रखा है जगह जगह पर, तो अभी सिर्फ 400 बूथ नंबर 400 की जो जिक्र कर रहे हैं, और अभी आपके साथी 401 का भी जिक्र कर रहे थे तो क्या सिर्फ 322 में सिर्फ इसी दो बूथ पे हो रहा है या और भी बूथ? आपको बता दें, इस तरीके की घटना आम बन चुकी है। आप बता दीजिए, हर जिलों में, हर तहसील में, हर जगह ये धरना चल रहे हैं, हर जगह इनको दिया गया है एप्लीकेशन, हर जगह कार्रवाई की मांग की जाए। मित्र, हम लोग नहीं चाहते हैं, वो तो चाहते हैं वो उलझे और उलझ करके इसी में पड़े रहे, वह इसकी जांच न कर सके। तो हमारे पीडीए पर ही जांच कर रहे हैं। अनवरत आए दिन इस तरह की घटनाओं को अधिकारियों के समक्ष हम लोग ला रहे हैं। अब अधिकारियों का है काम एफआईआर करके विधिक कार्रवाई करके दंड देना। अगर अधिकारी विधिक कार्रवाई देके दंड दे देते तो यह स्थिति रुक जाती, लेकिन हम लोग अनवरत प्रयास। अगर आपने आज जो आपका दिया ज्ञापन दिया है, अगर कोई कार्रवाई विधिक कार्रवाई नहीं होती है तो अगला स्टेप समाजवादी पार्टी का क्या होगा? आपके पास प्रमाण है, पुख्ता प्रमाण है, अब अगला स्टेप? देखिए, हम लोग गांधी जी के अनुयायी हैं, लोहिया जी के अनुयायी हैं, नेताजी ने संघर्ष का नारा दिया था, ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की हमारे आदर्श रहे हैं, तो हम लोग उनके पद चिन्हों पर चलते हुए
सड़कों पर संघर्ष करेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। चलिए, जहां लगातार एसआईआर को लेकर के कहीं न कहीं विवाद उत्पन्न हो रहा है और हमेशा जो है इल्जाम लगाया है विपक्षियों ने कि कहीं न कहीं द्वेषपूर्वक विशेष जाति विशेष समुदाय का वोट काटे जा रहे हैं, उसको लेकर के आज समाजवादी पार्टी ने अपने जो बूथ नंबर 400 पे 322 विधानसभा के बूथ नंबर 400 के 17 जो मतदाता है उनको लेकर के यहाँ पे डीएम के सामने परेड कराया और बताया कि किसी विशेष बीजेपी के कार्यकर्ता ने इनका नाम कटवाने के लिए आवेदन दिया, जिसको लेकर के डीएम से मिले। डीएम साहब ने साफ उनसे कहा कि इसकी जांच करेंगे और जांच के बाद विधिक कार्रवाई करेंगे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभी एक और बात सूत्रों से निकल कर आई है कि सिर्फ 400 नहीं 401 पर भी ये मामला हुआ है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इनका संघर्ष कहां तक काम करता है। क्या जिनका आवेदन किया गया है नाम कटने के लिए उनका नाम कटता है या उनका नाम वैसे ही जुड़ा रहता है। हम बने रहेंगे, जो अपडेट्स होगा वो हम आपको देंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली नेशनल के लिए।